मंगलाचरणं चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजनेन वा श्रियाणां तां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानस्य ज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषेण श्रीराधिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिषेकमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च चिकित्सता सर्वे विराजते योऽसौ पंचदारदे मम। સદુ પાંડેજી નો ચોથો પ્રસંગ। સદુ પાંડેજી જયારે રામદાસજીની દેહ છૂટી ગઈ ત્યારે પછી મહાપ્રભુજીએ સદુ પાંડેજીને કીધું કે હવે તમે સેવા કરો। સદુ પાંડેજીએ કીધું કે અમે તો વ્રજવાસી છીએ અને અમે તો ખેત ચલાવીએ ખેતમાં કામ કરીએ, અમને સેવા નથી આવડતી। તો સદુ પાંડેજીએ એમ કીધું કે અહીંયા બંગાળી છે એમને સેવા આપો। મહાપ્રભુજી એમને સેવા આપી અને પછી મહાપ્રભુજીએ કૃષ્ણદાસને શ્રીનાથજીનો અધિકારી રાખ્યો। એક દિવસ શ્રીનાથજીએ મહાપ્રભુજીને કીધું કે મને ગાય જોઈએ છે। તો મહાપ્રભુજીએ પોતાની પવિત્રી સદુ પાંડેજીને આપીને કીધું કે આની ગાય લઈ આવો વેચીને। તો સદુ પાંડેજીએ કીધું કે ના, મારા પાસે આટલી બધી છે એ બધી શ્રીનાથજીની છે, હું દઈ દઉં છું તમને, આપ દઈ દીધો। તો મહાપ્રભુજીએ કીધું ના, મને કીધું છે તો હું દઈશ, તમને દેવી હોય તો તમે અલગ છે તમે આપી દેજો એમ કીધું મહાપ્રભુજીએ સદુ પાંડેજીએ। તો સદુ પાંડેજી લઈ આવ્યા પવિત્રની બે ગાય લઈ આવ્યા અને મહાપ્રભુજીને દીધી। તો મહાપ્રભુજીએ શ્રીનાથજીને બે ગાય ભેટ કરી અને બાકી આખા વ્રજવાસીઓને કોઈએ એક કરી કોઈએ બે કરી એવી રીતે બધાએ એક બે કરી અને ભેટ કરી। ત્યારથી શ્રીનાથજીનું નામ ગોપાલ રાખ્યો। આમાંથી શીખમાં છે કે આપણે જે ઠાકોરજી આપણે કીધે તો આપણે શરીર આપણા ધનથી બીજા કોઈ પર ના નાખવો જોઈએ। આમાંથી શબ્દ છે ગોપાલ, ગો એટલે ગાય અને પાલ એટલે પાલન પોષણ કરવા વાળો, ગાયનું પાલન પોષણ કરવા વાળો। ભેટ બીજો શબ્દ છે ભેટ। ભેટ એટલે આપણો હક, જે વસ્તુથી આપણો હક હટાવી બીજાને દઈએ ને એને ભેટ કહે ને ભેટને દાન ભી કહેવાય છે। શાબાશ। બીજામાંથી મને શબ્દ પ્રશ્ન શું થયું? રૂચિર, તમારી અવાજ નથી આવી રહી। બંશી તો પછી તું કર। जी कल हमने देखा था कि सच्चिदानंदकम किसे कहते हैं, यानी हम ये किसी भी शब्द को किस तरह से समझाना चाहिए। तो आपने बताया था कि कोई जिस तरह से प्रश्न किया जाए उसी प्रकार उसका जवाब देना चाहिए। उस प्रकार से जैसे कि किसी ने पूछा, किसी छोटे बच्चे ने पूछा कि गाय क्या है, तो हम छोटे तो इतने सारे शब्द होंगे कि गाय है, बुक है, पैन है, तो हम कहेंगे कि गाय एक जीव है क्योंकि दूसरी सारी वस्तुएं निर्जीव है, तो हम ऐसा कहेंगे कि गाय एक जीव है। पर बहुत सारे प्राणियों है, बहुत प्राणी होंगे, तब हम कहेंगे कि गाय एक प्राणी का नाम है। फिर थोड़ा समझाएंगे कि उसके चार पैर होते हैं,
वो कान होते हैं और उसका पीठ थोड़ी ऊपर से होती है, ऐसा कहेंगे। तो कल आपने कहा था कि जो है जो ब्रह्म यानी हमें ऐसा समझना चाहिए कि ये इंट्रोडक्शन है, सिर्फ ये इम्पर्सनल नेचर है। ब्रह्म ब्रह्म कहने से हम बहुत कुछ नहीं समझ सकते हैं। जिसका पर्सोनिफिकेशन है, जो सच्चिदानंद है, जो ब्रह्म है, वो अनंत सत्ता और ज्ञान है। वस्तुतः आनंद ही ब्रह्म है, जिसमें असीम ज्ञान है, असीम सत्ता है, उसे ब्रह्म कहा जाता है। हम आनंद कहें तो ज्ञान और सत्ता आनंद के अंदर ही आ जाते हैं, फिर हमें उसे अलग से कहने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म जो शब्द है वो सृष्टि में जो जो भी चीजें हैं उसमें हाईएस्ट ट्रुथ के ऑब्जेक्ट यानी या प्राइम कोज है। वो शब्द ब्रह्म या आत्मा के शब्द से वेद में कहा जाता है। फिर किसी को प्रश्न है कि ब्रह्म क्या है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सच्चिदानंद है, यानी पर ब्रह्म तो कृष्ण ही। ये हमारी समझ के लिए बताया गया है आचार्य जी ने। पर ब्रह्म तो कृष्ण ही, यानी पर ब्रह्म तो कृष्ण ही है। कोई पूछे कि पर ब्रह्म कृष्ण है तो सिर्फ ब्रह्म कौन है, तो उसका जवाब है सच्चिदानंदकम, यानी कि जिसमें सच्चिदानंद यानी कि आनंद और सच्चित और आनंद थोड़ा कम है पर ब्रह्म से, वो सिर्फ ब्रह्म है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अक्षर ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म, वो सिर्फ ब्रह्म है, यानी कि वो पर ब्रह्म का एक प्रकार है। तो अगर जो ठाकुर जी जो ये जगत है, जो सब जो ऑब्जेक्ट्स है, वो सब अक्षर ब्रह्म है, यानी हमें अक्षर ब्रह्म है। तो ठाकुर जी जैसे कि कोई कठपुतली वाला होता है, तो वो अपना खेल दिखा के जब कुछ चाहे तब सब कुछ समझ सकता है। तो ये अक्षर ब्रह्म है, ये वो है कि जब ठाकुर जी चाहे तब ये सब कुछ इकट्ठा कर सकते हैं, उसमें अक्षर ब्रह्म भी आ जाता है। तो अक्षर ब्रह्म को ठाकुर जी का स्वधाम कहा जाता है, यानी कि अक्षर ब्रह्म जो स्वधाम होता है वो अक्षर ब्रह्म है। और अक्षर ब्रह्म में आनंद की गणना कम है, वेद में सिर्फ आनंद कहा गया है। आगे बताया है आनंद में चित्त और सत्ता आ जाती है, आनंद में दोनों ही आ जाते हैं। और जैसे मुझे इतना समझ में आया था। हाँ भक्ति, कुछ कहना है? फोन अनम्यूट करके बोलो। प्रणाम जी। मुझे इसमें इतना ऐड करना है कि जो पर ब्रह्म है, जो पर ब्रह्म है, वही अक्षर ब्रह्म बने हैं, मतलब कि उनका ही वही अक्षर ब्रह्म बने हैं। हाईएस्ट तो पर ब्रह्म ही है, और पर ब्रह्म की व्यापकता है वो अक्षर ब्रह्म है, और पर ब्रह्म धर्मी है। और जो अक्षर ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म का चरण है। हम इसको ऐसे एग्जाम्पल के साथ ले सकते हैं कि जैसे हम अपने चरण को ऐसे कहें, और क्या हमारे एक ऑर्गेन के तौर पर हम हमारे एक चरण को, हमारे पैर को बताते हैं, तो वो हमारे पैर, ये हमारे पैर हैं ऐसे। तो एक प्रकार से हम ऐसे कहते हैं। और दूसरा कि जब हमें कभी लग जाता है तो फिर हम कहते हैं ये मेरा, कि हम उठने चलने के लिए, दौड़ने के लिए हम पैर हमारा सहारा है। वैसे ही अक्षर ब्रह्म चरण है। तो अक्षर ब्रह्म, जब पर ब्रह्म को जगत है, मतलब कि जो उनको कोई खिलौना बनवाना है, मतलब कि हम सब, किसी ने बताया कठपुतली, तो कठपुतली हम सब हैं। वो कठपुतली हम हैं, तो वो पर ब्रह्म है। वो हम ऐसे कहेंगे अक्षर ब्रह्म को कि आप ये कि वो एक इंसान बन जाए, मतलब कि मनुष्य बन जाए, या धरती या पत्थर, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग कुछ भी बन जाए तो वो बन जाएंगे। और जब जीव
जब प्रभु के धाम में जाएंगे तो जो धाम है वही वो भी अक्षर ब्रह्म ही बनेगा। और जो प्रभु उसमें मतलब कि अक्षर ब्रह्म की जो साइज है वो बड़ी हो जाएगी और पर ब्रह्म उसमें छोटी साइज में आके उस धर्मी के जैसे अक्षर ब्रह्म को हम ले सकते हैं। पर ब्रह्म को धर्मी भी कहा जाता है। जो मुझे इसमें से ऐसा समझ में है। ठीक है। इसके बाद वो द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम, इसको कहो। क्या हुआ, नहीं बोल रहे हो कोई? તમને અવાજ નથી આવતી? બંસી, ભક્તિ, जी 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 શું? जी वो आपने जो लाइन बताई वो बताऊं, वो मतलब एक्सप्लेन करूं? ભક્તિ છે કે નહીં લાઈન પર? જે છે પણ એની અવાજ નથી આવતી. મેં એને કીધું કે અવાજ કપાય છે પણ એને મેસેજ નથી પહોંચતો. એનો ફોન એને મ્યુટ કરી દીધો છે. કઈ વાંધો નહીં. હા ચલો તો કરો આગળની લાઈન. जी 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 द्विरूपम तद्विसर्व, यानी कि अक्षर ब्रह्म के भी दो प्रकार हैं। एक जैसे वही लाइन एक्सप्लेन करनी है ना। द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम, इसको समझाओ। जी जी यानी वो अक्षर ब्रह्म के भी दो प्रकार है, एक जगत और एक उससे विलक्षण, यानी कि परब्रह्म तो श्री कृष्ण ही है और एक अक्षर ब्रह्म परब्रह्म का एक रूप है और उसके भी दो प्रकार है। अक्षर जो अंतिम तत्व तो परब्रह्म ही है, पर अक्षर ब्रह्म के भी दो प्रकार है। एक प्रकार, पहला प्रकार है कि अल्टीमेट प्राइम कॉज, यानी कि अक्षर ब्रह्म वो कारण है जिसमें सब कुछ बना है, जिससे ये सब कुछ बना है, ये जगत और ये सब, ये अक्षर ब्रह्म का एक प्रकार है। और दूसरा प्रकार है वो पहले वाले से अलग है, यानी उससे विलक्षण है, तो उसको हम प्रभु का धाम भी कह सकते हैं। तो दूसरा वाला प्रकार है उसको कि वो दूसरा धर्म, तो धर्मी और ऐसे लेके हम दूसरा वाला है उसको प्रभु का धाम भी कहते हैं। तो अल्टीमेट ट्रुथ अक्षर ब्रह्म ही है, क्योंकि उसी से सब कुछ बना है। अक्षर ब्रह्म से श्रेष्ठ पर ब्रह्म है, और जो श्री ठाकुर जी को पर ब्रह्म मानते हैं उसको श्री ठाकुर जी उसको श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। पर जो ऐसा मानते हैं कि अक्षर ब्रह्म ही अल्टीमेट ट्रूथ है, यानी वही लास्ट है, तब वही अंतिम तत्व है, तो फिर उसको ठाकुर जी नहीं मिलते। पर जो जगत रूप अक्षर ब्रह्म को ही अंतिम तत्व मान लेता है, उसको सिर्फ अक्षर ब्रह्म प्राप्त होता है, उसको पर ब्रह्म का रूप पता नहीं चलता। मुझे इतना समझ में आ रहा है। ठीक है। देखो, तुम लोग उदाहरण को याद नहीं करते हो या बोलते नहीं हो, उसको उसके साथ जोड़ के कहोगे तो वो बात सरल हो जाएगी। मैंने इसीलिए बहुत सारे उदाहरण तुम लोगों को दिए थे। अगर याद आता हो, बोल सको तो बोलो, भक्ति को आता हो तो भक्ति बोले। एक उदाहरण याद है? जो भी हो बोलो। जैसे आपने बताया था कि जैसे कि हम परब्रह्म को सूर्य ले तो उसका जो प्रकाश सभी जगह फैल रहा है वो अक्षर ब्रह्म है, यानी कि वो तो जिसको
जो सिर्फ सूर्य के प्रकाश से ही खुश है कि उतना ही वो उसको सिर्फ उसको ऐसा लगता हो जिसको कि सूर्य का प्रकाश है बस एक इधर से आ रहा है वो जिसको नहीं पता उसके लिए वो उसको सूर्य का प्रकाश ही होता है। फिर उसको सूर्य क्या है वो पता नहीं चलता, पर जो प्रकाश है वो सूर्य से निकलता है, यानी अक्षर ब्रह्म है वो पर ब्रह्म का ही रूप है। तो सूर्य का प्रकाश है उसमें सूर्य से अधिक तत्व नहीं होते, जो उसके अंदर जो तत्व होते हैं मटेरियल होता है प्रकाश में, तो प्रकाश देता है वो सूर्य से तो कम ही होता है। उसके प्रकाश में जो तेज होता है वो सूर्य से तो कम ही होता है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि परब्रह्म में भी जो गुण होते हैं वो अक्षर ब्रह्म में कम होते हैं गुण, परब्रह्म में ज्यादा होते हैं। अक्षर ब्रह्म वो परब्रह्म का ही एक रूप है। पर क्या पर ये हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है। अब देखो इसमें आगे का जो है उसको पढ़ो, अपरम तत्र नया विषय आया उसके ऊपर का पहले कैप्शन पढ़ो और आगे बढ़ो। जी जी जी। सच्चिदानंदकम बृहद के विषय पर प्रचलित विभिन्न मतभेदों की गणना और इस विषय पर श्रोता मत का निष्कर्ष। अपरम तत्र पूर्वस्मिन् वादिनो बहुधा जगुः मायिकं सगुणं कार्यं स्वतन्त्रं चेति नैकदा तदेवैतत् प्रकारेण भवतीति श्रुतेर्मतम्। अर्थ पूर्व में यानी अक्षर ब्रह्म जो जगत आदि लोग वेद मत के विपरीत कुछ कहते हैं सगुण, कुछ कहते हैं कार्य परमाणु का, कुछ कहते हैं स्वतंत्र, इसी प्रकार अन्य लोग इसे कई प्रकार से कहते हैं। श्रुति के यानी अक्षर उस जगत का रूप है। मुझे इसमें से ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे पहले यानी अक्षर पहले इसके पहले वाले श्लोक में ऐसा आया कि अक्षर ब्रह्म वो जगत रूप में प्रकट हुए हैं, तो ऐसा वो वेद मत से हुआ है। ऐसा वे तो जो वादी लोग को है जो वेद से विरुद्ध जाते हैं, वेद मत से विरुद्ध जाते हैं, वो बहुत प्रकार से कहते हैं कि जैसे कोई कहते हैं कि ये जो अक्षर ब्रह्म है वो माइक है, कोई कहते हैं कि उसमें ज्यादा गुण है वो सगुण है, कोई कहते हैं कि वो परफेक्ट है परमाणु कार्य कह रहे हैं, कोई कहते हैं कि वो स्वतंत्र है। पर ऐसे सभी लोग अलग अलग प्रकार से कहते हैं, पर वो अक्षर ब्रह्म वो जगत का प्रकार है, ऐसा श्रुति का उस जगत का मत है। श्रुति के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अक्षर ब्रह्म उस जगत का रूप है। जो मुझे इतना समझ में आ रहा है। और जो मुझे इसमें प्रश्न है कि ये माइक सगुण इन सब का मतलब क्या होता है? भक्ति को कुछ कहना है? भक्ति का फोन म्यूट ही है, कोई बात नहीं, चल। अब सुन भी रही है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझा देते हैं कि ऐसा होगा तो कल करेंगे आगे। देखो इसमें तीसरे श्लोक में ये कहा कि परब्रह्म कृष्ण है और सच्चिदानंद अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म के दो रूप हैं, एक तो भगवान का धाम है विराजने का स्थान, और दूसरा ये जगत रूप। तो ये जो जगत रूप हुआ है वो अक्षर ब्रह्म ही हुआ है, यानी भगवान अपने एक रूप से जगत बनते हैं, एक रूप से अपने विराजने का स्थान।
जैसे हम खड़े हों तो हमारा पांव है वो हमारा आधार है, इसी तरह से अक्षर ब्रह्म है वो भगवान का धाम है। दूसरा, हम सोते हैं अपने हाथ को तकिया बना लेते हैं, कोई चीज लेनी हो तो हाथ ऊंचा कर लेते हैं, तो हम अपने अंगों से इन सब कामों को भी करते हैं। इसी तरह भगवान अपने उस अक्षर ब्रह्म से ही जगत रूप बन जाते हैं, जीव रूप बन जाते हैं। तो ये दोनों ही काम अक्षर ब्रह्म करता है। तो वेद हमें ये समझाता है कि ये जगत है वो अक्षर ब्रह्म ही बना है, जो अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद है। ये वेद का मत है। अब जो और दूसरे वेद से अलग विचार रखते हैं जगत के विषय में, वो ऐसा कहते हैं कि नहीं, जगत अक्षर ब्रह्म नहीं बना है, परंतु माया है वो जगत बनी है। कुछ कहते हैं कि ये सत्व रजस तमो गुण है वो जगत रूप बने। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो एटम्स हैं, अणु, उन अणुओं से जगत बना है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जगत जैसा हम इस समय देख रहे हैं ऐसा ही पहले भी था और आगे भी रहेगा। तो जगत माइक यानी माया का बना हुआ है, जगत सगुण यानी गुणों का बना हुआ है, जगत कार्य यानी अणुओं का बना हुआ है। यानी बेसिक जो एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं वो माया है, सत्व रजस तमो गुण है या अणु है, या इनमें से कुछ भी नहीं है, जैसा था ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। ऐसे कई तरह से जगत के रूप में लोग बोलते हैं, सोचते हैं या कहते हैं। पर श्रुते मतम, श्रुति का मत यानी वेद का तो ये मत है कि तदेव एतत् प्रकारेण भवति, वो अक्षर ब्रह्म ही इस जगत रूप में प्रकट होता है। ये श्रुति का मत है, वेद का मत। बंसी समझ में आया? जी जी जी। क्या आया? ऐसा समझ में कि अक्षर ब्रह्म वो भगवान का ही रूप है। तो भगवान अपने ही रूप से अपने ही एक रूप से जगत बनते हैं और अपने ही एक रूप से अपना ही धाम यानी स्वधाम बनते हैं। यानी भगवान अक्षर ब्रह्म से ही जगत रूप है और जीव रूप है। वेद हमें यह कहते कि अक्षर ब्रह्म ही जगत रूप बना है। जो वेद के विरुद्ध लोग हैं वो सब ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जगत है वो माया का बना हुआ है, माया से बना हुआ है, माइक बना हुआ है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जगत सगुण बना हुआ है यानी कि गुणों से बना हुआ है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जगत कार्य से बना हुआ है यानी अणु से बना हुआ है, अणु का बना हुआ है यानी एटम से बना हुआ है। पर वेद का मत, श्रुति का मत यही है कि जगत वो अक्षर ब्रह्म का ही बना हुआ है, जैसे मुझे ऐसा समझ में आया। ठीक है, ठीक है। अब आज देखो, और जो लोग रेगुलर जुड़ते हैं वो जुड़ नहीं पाए हैं, तो आज यहाँ पर ही रखते हैं, आज आगे नहीं करते।